है ना। और ये वो हार्मोन है जो हमारे इंसुलिन, हमारा जो पैनक्रिया है उसके थ्रू ये पैदा होता है। हमारे बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिका जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से इंसुलिन सीक्रेट होता है, ठीक है ना। और इंसुलिन सीक्रेट इसलिए होता है कि इंसुलिन अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज यानी जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें से बॉडी ग्लूकोज लेती है। ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाएगा, और उसका उपयोग नहीं हो पाएगा इंसुलिन की अभाव में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन है। ओके, तो इंसुलिन की सबसे बड़ी बात है, बहुत पावरफुल हार्मोन है, और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के स्तर को बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत काम करता है। अब ग्लूकोज यानी क्या, हमारा मतलब हम समझते हैं कि जो चीनी खाते हैं बाहर से वही ग्लूकोज है, ठीक है, वो 100% ग्लूकोज है। लेकिन जो खाना भी हम खाते हैं ना, उसमें भी ग्लूकोज रिलीज होता है। जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। तो देखो नीचे लिखा है, इंसुलिन शरीर में द्वारा खाए जाने वाले भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का में को अवशोषण करके ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। नहीं, क्या करता है इंसुलिन, ग्लूकोज को संग्रहित भी करता है और उपयोग भी कराता है, दोनों काम करता है इंसुलिन। ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब सवाल है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बहुत कम है तो भी नुकसानदेह, बहुत अधिक है तो भी नुकसानदेह, दोनों तरफ से हानिकारक है, ठीक है ना। अगर इंसुलिन बहुत अधिक है, ध्यान रखिए, तो हमारा शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है। और इंसुलिन अगर कम है तो हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बंदे को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक हो जाता है, ऐसा नहीं है। यानी इंसुलिन बढ़ गया तो हमारा रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर गिर जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, दोनों खतरनाक है। और अगर इंसुलिन का स्तर कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि बंदे को डायबिटीज हो गई, ध्यान रखना। अब अगर हमारे यहाँ पे इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है तो उसके संकेत क्या है, क्या निशानी। अगर इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है ना, तो उस स्थिति में लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, शरीर में कंपन जैसा होना शुरू होता है, पसीना आ जाता है, घबराहट होनी शुरू होती है, लोगों में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, लोग चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। और चक्कर आना शुरू हो जाता है, और भूख बार बार लगनी शुरू हो जाती है। किस कब शुरू हो जाती है, ध्यान रखिए, जब आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो शुगर का लेवल गिर जाएगा, और जब शुगर का लेवल गिर जाता है तो ये सारी समस्याएं होती है। आपके आसपास किसी बंदे को ये समस्या होती है तो इनको समझिए कि उसकी प्रॉब्लम है, इंसुलिन जो है बराबर काम नहीं करा शरीर में, ठीक है, ध्यान रखिए। और उसका उल्टा जब होता है, विपरीत होता है, तो क्या होता है, इसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। कि अगर इंसुलिन घट जाएगा ना तो स्थिति में बंदे को बार बार प्यास लगता है, बार बार गला सूखता है, बहुत बार पानी पीता है, बार बार पेशाब जाना शुरू हो जाता है, थकान महसूस होती है, आंखों में धुंधलापन आना शुरू होता है, वजन अचानक घटना शुरू हो जाता है, और इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मूत्राशय में जहाँ जनेंद्रिय है उसमें जो है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, स्किन में रेशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इंसुलिन का बहुत अधिक होना भी खतरनाक है और बहुत कम होना भी खतरनाक है, ध्यान रखिए। अभी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन का प्रतिरोध, यानी हमारी बॉडी इंसुलिन के अनुसार काम नहीं कर रही है, इंसुलिन को स्वीकार नहीं कर रही है। उससे हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। जब इंसुलिन के प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं ना, तो हमारे इंसुलिन को, हमारे पैनक्रिया जो है ना, जो इंसुलिन बनाता है, उसको समझ में आती है क्या स्थिति हो रही है, ठीक है ना। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है, हमारा पैनक्रिया इंसुलिन को रिलीज करता है कि इंसुलिन लेके जाता है ग्लूकोज को, हमारी कोशिकाओं तक सप्लाई करता है। लेकिन हमारी कोशिकाएं नकारना शुरू कर दी इंसुलिन को स्वीकार नहीं कर रही आज, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है ना वो निष्क्रिय हो चुकी है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, भागदौड़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को नकारना शुरू कर देती है। उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि हमारी जो ग्लूकोज है हमारे खून में जमा होती है, धीरे धीरे खून में जमा होने के बाद वो फैट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है, और उसके कई दुष्परिणाम होने शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंसुलिन प्रतिरोध। ये जो पहले मैंने आपको 2 स्लाइड बताई, उसका मूल कारण है हमारी बॉडी का इंसुलिन के प्रति
नकारात्मक रवैया होना, एक भाषा में बोले तो नकारात्मक रवैया होना। तो अब और समझ लेते हैं कि इंसुलिन प्रतिरोध क्या है। इंसुलिन प्रतिरोध वो स्थिति है जहां हमारी कोशिकाएं जो है इंसुलिन के प्रति सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करती, ठीक है ना, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है ग्लूकोज का सही सदुपयोग नहीं होता है। ग्लूकोज क्यों जरूरी है, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ। हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं होगा तो हमारी कोशिकाएं जिंदा नहीं रहेगी, हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, ध्यान रखिए। इसलिए कल भी मैंने बोला जब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ये ग्लूकोज का बढ़ना या ग्लूकोज का घटना, इसका मूल कारण होता है अधिक मात्रा से इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो हमारे ग्लूकोज को सही स्थान पे पहुंचाती है, उसका उपयोग कराती है, ठीक है ना। अभी इंसुलिन का नकारात्मक रवैया हमारे कोशिकाओं का है, इसकी वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में जा नहीं रहा है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन प्रतिरोध। अभी इंसुलिन प्रतिरोध के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा एक बंदा इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार है? कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि अचानक वजन घटता है। ध्यान रखिए कि एक बंदे के खून में अगर शुगर की मात्रा बढ़ी हुई, इसका मतलब वो नहीं कि बंदा डायबिटीज हो चुका है, ध्यान रखिए। लेकिन इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो चुके हैं, उसका लक्षण ये है कि बहुत ज्यादा भूख लगता है, आदमी को मीठा खाने की बार बार इच्छा होती है, ठीक है ना, और फिर भी उसकी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना, थकान महसूस होती है। तो उसके अलावा शरीर में काले धब्बे, दाग होने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, पिगमेंटेशन होना शुरू होता है, मस्से होने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, ये इंसुलिन प्रतिरोध के संकेत है, ठीक है ना। अगर वजन बढ़ भी जा रहा है तो भी इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार हो सकता है। हाई बीपी हो जाता है लोगों को, महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी, गर्भाशय में गांठ होनी शुरू हो जाती है, इंसुलिन प्रतिरोध का कारण है, ठीक है ना। बहुत सारे रीजन है। आपका मूड स्विंग होता है, यानी बार बार आपको गुस्सा आता है, यानी आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार है। अब इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होने से क्या होता है, क्या कारण है कि हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो रहे हैं? बहुत सारे कारण है। कई कारण ऐसे भी जिनका पता भी नहीं है आज, लेकिन अधिकतर कारण पता है जिसके कारण हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होते हैं। क्या कारण है? हार्मोन इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है, हार्मोन अनविकार जो है हमारी बॉडी में। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, ऐसे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन है, जिसमें से एक थायराइड एक हार्मोन है। और हमारी बॉडी में अगर हार्मोन सही तरह से काम नहीं करते हैं तब भी हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। इंसुलिन के अलावा बाकी हार्मोन्स है ना, वो काम नहीं करते, तब भी हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे थायराइड है, थायराइड अगर प्रॉपर काम नहीं कराया, थायराइड निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना, तो ये बहुत खतरनाक चीज है, ये हमें कैंसर की जैसी बीमारी तक ले जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इंसुलिन प्रतिरोध होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन भी काम करना, अच्छी तरह काम करना बंद कर देता है, और उसी तरह से कई हार्मोन्स है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होते हैं उसका वजन बढ़ता है। जो मोटे लोग हैं वो तो 100% इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होकर के जमा हो गई है, इतनी जमा हो गई है, पूछो मत। दूसरा सबसे बड़ा कारण है उच्च कैलोरी का खाना खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चीनी ज्यादा शामिल होती है। मिठाई खाते हैं लोग, शादियों में जाके दबा के मिठाई खाते हैं, कई फंक्शन होते हैं दबा के मिठाई खाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। प्लस उच्च कैलोरी का खाना खाते हैं ना, जिसे अगर बाहर गए, हमने जलेबी खा ली या हमने कचौरी खा ली या समोसे खा लिए, ये उच्च कैलोरी के खाने, उससे हमारी बॉडी में हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली, यानी सुबह से शाम तक हम मेहनत नहीं करते हैं, बॉडी में जमा शुगर को यूटिलाइज नहीं करवाते हैं, इसको बोलते हैं निष्क्रिय जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सुबह से शाम तक हम जो है बैठे हैं एक जगह पे, ठीक है, 1 घंटा बंदे लोग वॉक भी नहीं करते हैं, ठीक है, घूमते भी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, उससे इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार होता है व्यक्ति। स्टेरॉइड वाली खुराक अगर आप बहुत अधिक दवाइयां ले रहे हैं तो आप इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार है, क्योंकि सब में स्टेरॉइड होता है। लंबे समय से अगर आप तनाव के शिकार है तब भी इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो सकते हैं। और आपकी लीवर में या फैट में या किडनी में या पेनक्रिया में अगर बहुत ज्यादा फैट जमा हो गई है, ठीक है ना, उसके कारण भी आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो सकते हैं। बॉडी में अगर सूजन दिखाई दे रही है आपकी, यानी आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार है। और खून में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक इसलिए हो जाती है कि हमारे पेनक्रिया को समझ में नहीं आता है कि हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को नकार रही है। उसका दुष्परिणाम ये होता है
कि हमारा पैनक्रिया बार बार इंसुलिन छोड़ता रहता है, उसको लगता है कि और इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को सप्लाई करने के लिए कोशिकाओं तक, उससे हमारा इंसुलिन की मात्रा खून में बढ़ जाती है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप क्या होता है ये चीजें होनी शुरू होती है। इंसुलिन प्रतिरोध से टाइप 2 डायबिटीज के शिकार होते हैं, मोटापा के शिकार होते हैं, हार्ट डिजीज के लोग शिकार होते हैं, फैटी लिवर के लोग शिकार हो जाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक सिस्टम उनका खराब हो जाता है, ठीक है ना। पीसीओडी पीसीओएस महिलाओं इसके शिकार हो जाती है। आज बहुत सारी महिलाएं 13-14 साल की बच्चियां पीसीओडी के शिकार है आज की डेट में, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड खून का गाढ़ापन होना शुरू हो जाता है, धमनियां सख्त हो जाती है, जहाँ ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि धमनियों में जमा होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज, बिकॉज हमारा शरीर इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार हो जाता है। उससे भी खतरनाक चीज है, हाई बीपी के शिकार होते हैं, कैंसर